ऑटोइम्यून डिजीज़ के बारे में एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि इन डिजीज़ को जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जिस्म के एक एक खुलिये से वाबस्ता होता है। हाँ, लेकिन इनको कंट्रोल किया जा सकता है और ऐसे कंट्रोल किया जा सकता है कि कई लोगों को मैं जानता हूँ जिनको हमने ट्रीट किया है, जिनमें बहुत ज़्यादा पैशन होता है और बहुत दिल से वो ख़ुद को ट्रीट करते हैं, स्ट्रेस्ड आउट नहीं होते, सारी ज़िंदगी पता ही नहीं चल पाता, किसी को पता नहीं चलने देते कि उनको ऑटोइम्यून डिजीज़ है, उनको सोराइसिस है। और हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमर मुश्ताक है एंड आई एम अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड अ सर्टिफाइड लेज़र स्पेशलिस्ट रनिंग माय स्टेट ऑफ द आर्ट लेज़र सेंटर इन फेज़ 4 DHL Lahore, as well as I am also serving as head of dermatology department in government hospital in the morning. मैंने FCPS dermatology 2015 में किया and since then I am working as head of dermatology department and I am also running a state of the art laser center in which I have introduced some latest gadgets, some latest American equipments to deal all the skin conditions in the best way। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि अपने लोगों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट और सबसे अच्छी इक्विपमेंट, सबसे अच्छी मशीनरी इंट्रोड्यूस कराऊं सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट द बेस्ट हेयर इन पाकिस्तान। सोराइसिस एक बहुत कॉमन टॉपिक है विच बैडली नीड्स डिस्कशन। इट्स वन ऑफ द ऑटोइम्यून स्किन डिजीज़। ये बेसिकली एक ऑटोइम्यून स्किन डिजीज़ है, इसको उर्दू में अपरस कहते हैं। ऑटोइम्यून स्किन डिजीज़ क्या होता है? ऑटोइम्यून स्किन डिजीज़ का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा डिज़ीज़ जिसमें आपके अपने इम्यूनिटी सेल्स ऐसे खुलिए जो अल्लाह ताला ने इम्यूनिटी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए हमारे जिस्म में बनाए हैं, वो जिस्म के अगेंस्ट एक्ट करना शुरू कर देते हैं किसी भी वजह से। वो वजह स्ट्रेस भी हो सकती है, वो कोई वजह भी नहीं हो सकती, ख़ुद ब खुद भी सेल्स अगेंस्ट हो सकते हैं, वो वजह कोई एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर भी हो सकती है, वो वजह हार्मोनल चेंज भी हो सकती है। जब एक दफ़ा ये सेल्स बॉडी के अगेंस्ट एक्ट करना शुरू कर देते हैं तो वो ऑटोइम्यून डिजीज़ कहलाता है। और देयर आर मोर दैन 10,000 डिस्कवर्ड ऑटोइम्यून डिजीज़ टिल येट ऑफ द स्किन के अब तक 10,000 से ज़्यादा ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, जिनमें से एक सोराइसिस है जो कि एक बहुत कॉमन ऑटोइम्यून डिजीज़ है। सोराइसिस में बेसिकली क्या होता है, इसमें बड़े बड़े छिलकों वाले दाने बनने शुरू हो जाते हैं जिनका साइज़ 1 सेंटीमीटर से ले के 10 सेंटीमीटर तक जा सकता है। कभी कभार हेड टू टो पूरा जिस्म इन्वॉल्व हो सकता है और पूरा जिस्म रेड हो जाता है, जिसको एरिथ्रोडर्मा कहा जाता है। ये भी सोराइसिस की एक प्रेजेंटेशन है। कॉमनेस्ट साइट्स सर, नाखून, जिस्म के किसी भी हिस्से पे ये आ सकती है। ख़ारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन कई मरीज़ों को बहुत ट्रबलसम ख़ारिश का सामना भी करना पड़ता है। ऑटोइम्यून डिजीज़ के बारे में एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि इन डिजीज़ को जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जिस्म के एक एक खुलिये से वाबस्ता होता है। हाँ, लेकिन इनको कंट्रोल किया जा सकता है और ऐसे कंट्रोल किया जा सकता है कि कई लोगों को मैं जानता हूँ जिनको हमने ट्रीट किया है, जिनमें बहुत ज़्यादा पैशन होता है और बहुत दिल से वो ख़ुद को ट्रीट करते हैं, स्ट्रेस्ड आउट नहीं होते, सारी ज़िंदगी पता ही नहीं चल पाता, किसी को पता नहीं चलने देते कि उनको ऑटोइम्यून डिजीज़ है, उनको सोराइसिस है। तो इसमें आपके विल पावर बहुत ज़रूरी है। कभी भी ऐसे डिजीज़ से नहीं घबराना चाहिए कि जी ये तो सारी ज़िंदगी ठीक ही नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। ये सारी ज़िंदगी के लिए कंट्रोल ज़रूर होता है अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़ अपनाई जाएं। इसकी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये हेड टू टो भी इन्वॉल्व कर सकती है, ये जिस्म के किसी भी हिस्से पे हो सकती है, ये खाली नाखून पे भी हो सकती है, ये खाली सर पे भी हो सकती है, कभी कभी ये जिस्म के जोड़ों को भी इन्वॉल्व कर सकती है और जोड़ों में भी आ सकती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस्म पे जिल्द में कोई हिस्सा इन्वॉल्व नहीं होता और ख़ाली जोड़ इन्वॉल्व होते हैं, जिसको सोराइटिक आर्थराइटिस कहते हैं। अब इसमें बेसिकली ये इसकी चंद एक कॉजेज़ थी। इसमें इचिंग मैंने आपको बताया हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इसमें जो छिलका है कभी कभी इतना थिक होता है कि वो 2-3 मिलीमीटर से लेके 10 मिलीमीटर तक जा सकता है और छिलके की डेप्थ पे भी मैटर करता है। अब इसमें बेसिकली कुछ टेस्ट्स होते हैं। सबसे जो कॉमन टेस्ट होता है उसको बायोप्सी कहा जाता है। बायोप्सी का मतलब ये होता है कि आप जल्द का एक छोटा सा टुकड़ा, माइक्रोस्कोपिक टुकड़ा लेते हैं और उसमें उसको कंफर्म करते हैं कि आया कि ये सोराइसिस है या नहीं है। वैसे तो ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है और 90% केसेस में ये क्लिनिकली ऑब्जर्वेशन से एक स्किल्ड प्रोफेशनल डर्मेटोलॉजिस्ट क्लिनिकली ही इसको डायग्नोज कर लेता है। इसके ट्रीटमेंट की तरफ अगर हम आएँ तो सबसे कॉमन और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, क्योंकि इसमें छिलका बनता है जैसा कि मैंने आपको भी बताया, लिहाजा खुश्की वाले मौसमों में ये बहुत ज़्यादा होता है और खुश्की वाला मौसम यानी कि सर्दी के मौसम में इसकी बहुत ज़्यादा केयर और बहुत ज़्यादा इसको आपने केयर से
खुश्की वाले मौसम में रहना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा खुश्की जल्द में होगी उतना ये सीवियर अटैक करता है। और सबसे पहली चीज़ सोराइसिस के पेशेंट्स में जो ज़रूरी है वो एडिक्वेट मॉइस्चराइजेशन है। मॉइस्चर कंटेंट आपने मेंटेन रखना है और मॉइस्चराइजेशन को बिल्कुल भी आपने इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आपने वाटर इनटेक भी बहुत अच्छा रखना है और साथ साथ एक्सटर्नल मॉइस्चराइजेशन, कौन कौन से ऐसे एक्सटर्नल मॉइस्चराइजर्स हैं जो कि बहुत इफेक्टिव होते हैं सोराइसिस में। यूजुअली ऑलिव ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स बहुत इफेक्टिव होते हैं सोराइसिस में। सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर्स और हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड मॉइस्चराइजर्स का बहुत अच्छा रोल है। ये बेसिकली एक होम रेमेडी अभी मैं बता रहा हूँ कि मॉइस्चराइजेशन आपने एडिक्वेट रखनी है और इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अब हम इसके अगर ट्रीटमेंट पे आते हैं, ट्रीटमेंट में स्टीरॉयडल क्रीम्स का बहुत ज़्यादा रोल है, स्टीरॉयडल ऑइंटमेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल है, लेकिन खुद से कभी नहीं करना और अपने मॉलिज के मशवरे से, हमेशा अपने कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट के मशवरे से करना है, क्योंकि स्टीरॉइड्स के बहुत ज़्यादा ग्रेड्स होते हैं और आपका कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली उस ग्रेड का स्टीरॉइड सेलेक्ट करता है जो आपको चाहिए होता है। देयर आर मोर देन 10 ग्रेड्स ऑफ स्टीरॉइड्स, लिहाजा इसमें सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी और अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंगली ही इसको ट्रीट करना है ताकि बेस्ट आउटकम आ सके। और अगर इसको प्रॉपरली ट्रीट किया जाए तो अनडाउटेडली इसका इतना अच्छा आउटकम होता है कि पता ही नहीं चल पाता कि कभी सोराइसिस थी भी या नहीं। इसके अलावा कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनको इम्यूनोसुप्रेसेंट्स कहा जाता है। इम्यूनोसुप्रेसेंट्स का मतलब है, जैसा मैंने आपको बताया, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है और ऑटो इम्यून डिजीज़ में आपके इम्यून सेल्स का ही प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से सोराइसिस हो रहा होता है। तो इम्यूनोसुप्रेसेंट्स बेसिकली उनको सुप्रेस करते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी अपनी नॉर्मल शेप में वापस आना शुरू हो जाती है। और जो करंटली सबसे ज़्यादा इस वक्त मॉडर्न टेक्निक है जो पूरी दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक अमेरिका, यूके और जो डेवलप्ड कंट्रीज़, यूरोप के डेवलप्ड कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड हैं, वो उनमें फर्स्ट लाइन थेरेपी यूज़ होती है, दैट इज़ अ बायोलॉजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट का मतलब ये होता है कि ऐसा बायोलॉजिकल एजेंट एक ऐसी लेटेस्ट क्लास ऑफ ड्रग्स है जो डायरेक्टली उस मैकेनिज्म को टारगेट करते हैं जो सोराइसिस कर रहा होता है, जो इसका पैथोजेनेसिस होता है, जिस वजह से सोराइसिस हो रही होती है बॉडी के अंदर, जो उनसे इम्यून सेल्स आपके एग्रेवेट और एग्जेसरबेट हुए होते हैं, उन पर डायरेक्टली ये अटैक करते हैं, उनको बायोलॉजिकल एजेंट्स कहते हैं। तो बायोलॉजिकल एजेंट्स बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो फर्स्ट लाइन थेरेपी है, लेकिन पाकिस्तान में फर्स्ट लाइन थेरेपी इसलिए नहीं है कि ये बहुत कॉस्टली होते हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और एक इंजेक्शन अराउंड 1 लाख से 1.5 लाख का कॉस्ट करता है और ये आपको हर महीने लगवाने होते हैं, एटलीस्ट फॉर 1 to 2 years, ताकि। और लेकिन इस पे ये इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको फिर बाकी और कुछ भी यूज़ नहीं करना पड़ता, किसी किस्म की कोई दवाई नहीं यूज़ करनी पड़ती, सिर्फ आपने मॉइस्चराइजेशन करनी और बायोलॉजिकल एजेंट्स पे रहना है, तो आपकी सोराइसिस फॉर एवर कंट्रोल रहती है अगर आप प्रॉपरली इसको करें। लेकिन इसमें कबात सिर्फ इसकी कॉस्ट है, क्योंकि ये इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स होती हैं और ये बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होती हैं, तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो इसको कर सकते हैं, लेकिन बाकी फिर यही है कि आप बाकी ट्रीटमेंट्स पे आ सकते हैं। तो सोराइसिस में अपनी विल पावर आपने बहुत अच्छी रखनी है। टेक होम मैसेज यही है कि मैंने अक्सर ये देखा है कि मेरे सोराइसिस के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, स्ट्रेस का शिकार होते हैं। सोराइसिस में स्ट्रेस बहुत एग्रेवेट करता है, प्लीज़ स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना। ये बिल्कुल ठीक हो सकता है, लाइक इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। ये कंट्रोलेबल डिजीज़ है, अगर इसको हम जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते तो इसको हम कंट्रोल तो कर सकते हैं ना। कई ऐसे लोग हैं जो डायबिटीज़ के मिलियंस ऑफ पेशेंट्स इन द वर्ल्ड हैं, लेकिन वो जब कंट्रोल करते हैं खुद को तो उनको कभी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते और वो ठीक रहते हैं। इसी तरह सोराइसिस है तो इसमें स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना और अपनी विल पावर अच्छी रखनी है और इंशाल्लाह ताला इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप सोराइसिस के मर्ज़ में मुब्तला हैं और मुझसे अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म से मुझसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और ऑनलाइन कंसल्टेशन भी बुक करा सकते हैं। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।